आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, आदरणीय रवि मेहता जी, आदरणीय नंदा जी, IPR सिंह जी और हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा जी। आज जब सब तरफ भाई साहब प्लीज आज जब सब तरफ भारी बरसात के कारण त्रासदी का समय है, ऐसे में एक और बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने डाला है। आज राहत देने का समय है, आज वो बोझ डाल रहे हैं। डीजल जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, डायरेक्टली करता है, इनडायरेक्टली करता है, उस डीजल का रेट बढ़ाना आज हर प्रकार से मनुष्य जीवन को प्रभावित, हिमाचल के जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे, स्मरण कराना चाहेंगे। 2022 के अंत में चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत शोर मचाया, महंगाई का शोर मचाया, महंगाई है, महंगाई है। और हम पहली कैबिनेट के अंदर गारंटियां पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में जो 10 गारंटियां दीवारों पर लिखी हैं वो नहीं, 11वीं हिडन गारंटी उन्होंने डीजल के ऊपर 3 रुपया रेट बढ़ा करके सबसे पहला तोहफा हिमाचल की जनता को दिया। दैट वाज हिडन गारंटी। और दूसरा तोहफा दिया 1000 संस्थान बंद करके, जिसमें कोई पटवार सर्कल हैं, कोई उप तहसीलें हैं, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, स्कूल हैं, IPH के, PWD के, बिजली बोर्ड के दफ्तर हैं, SDM के दफ्तर हैं, चले हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, पटवारी बैठे हुए हैं। SDM ने इलेक्शन करा दिया, इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया, वो चले हुए दफ्तर बंद करके दूसरा तोहफा दिया। और आज जब सब तरफ हाहाकार है, स्वयं में सरकार भी परेशान है, सरकार भी दौड़ रही है, राहत कार्यों में सरकार भी लगी है, ऑपोजिशन पार्टी भी कहीं ना कहीं राहत में पूरी तरह से अपने आप को झोंके हुए है। ऐसे में और डीजल के ऊपर वैट बढ़ाना, और जब सत्ता से बाहर गए जयराम ठाकुर जी तो डीजल के ऊपर 4 रुपया 40 पैसा ये वैट था। इन्होंने आते उसको 7 रुपए 40 पैसा कर दिया।
और 7 रुपए 40 पैसे के बाद अब बढ़ा करके उसको 10 रुपया 40 पैसा कर दिया। ये 10 रुपया 40 पैसा करने का जो अर्थ है वो बहुत मायना रखता है। इसके कारण क्या होगा? हर चीज का किराया बढ़ेगा, आवागमन की वस्तुओं का किराया बढ़ेगा। आज सेब तैयार खड़ा है, वो बागवान पहले एक एक पैसे के लिए परेशान है। जहां कार्टन का इतना बड़ा और डिस्प्यूट खड़ा है, वहीं बरसात के कारण सड़कें बंद हो गई हैं और अब उसको लदानी और ढुलान और उसके साथ कैरेज, उसके अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। ऑफ सीजन वेजिटेबल, टमाटर है, शिमला मिर्च है, बीन है, गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, वो किसान के खेत में सड़ रही है। कहीं भारी बरसात के कारण सड़ रही है, तो कहीं सड़कें बंद है इसलिए सड़ रही है। अब उसके ऊपर आपने डीजल का रेट बढ़ा करके उसकी किसान की कमर तोड़ दी है। किसान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जो ट्रैक्टर है, किसान के इक्विपमेंट हैं, उसके ऊपर डीजल की मार है। सरकार की सिंचाई योजनाएं काम नहीं करती है, प्राइवेट डीजल पंप से उठा करके वो खेत में सिंचाई कर रहा है, उसके ऊपर डीजल की मार है। हमारा उद्योग और उद्योगों से निकलने वाला जो सामान, चाहे वो कच्चा माल अंदर आ रहा है, चाहे वो बाहर जा रहा है तैयार माल, उसके भाड़े के अंदर वृद्धि होनी है। उसकी मार भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। बसें, अब वो प्राइवेट बसेस वाले जिनसे डीजल का रेट कम होने के बाद किराया कम होने की बात थी, आज उनका किराया बढ़ने की बात आएगी। ये सारे फैसले असामयिक राहत के काम चले। एक एक जगह पर जहां सरकार की जेसीबी लगी है, वहां लोगों ने प्राइवेट जेसीबी लगा करके सड़कें खोलने का काम शुरू किया है। प्राइवेट बिल्डिंगें जिनकी टूट गई हैं, उन्होंने अपनी जमीन बनाने का काम शुरू किया है। वो जेसीबी के अंदर डीजल का रेट बढ़ने से जेसीबी पर आवर बढ़ जाती है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है। अनाज का ढुलान बढ़ रहा है, खाद्य का सामान जो है उसके ढुलान बढ़ेगा इससे। और ये मैं इनडायरेक्ट पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है, और सरकार ने एक ही बार में 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपए का वजन हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर डाल। बहुत शोर सुनते थे पहलू में जिनका, नया दौर आएगा, नया दौर आ गया। महंगाई का बहुत शोर था, महंगाई कम करेंगे, नया दौर आ गया, महंगाई बढ़ा दी। गारंटियां पूरी करनी थी, राहत देनी थी, वो गारंटियां कहीं चली गई हैं, नजर नहीं आती हैं। केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए और जनता को परेशान करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं। आज ये जो डीजल के ऊपर रेट का बढ़ना है, ये हिमाचल की जनता के साथ
चुनाव में जो इन्होंने वायदा किया था उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा अन्याय है और हिमाचल की जनता का शोषण है। चुनी हुई सरकार के द्वारा ये किया गया शोषण है। एक बार 1000 संस्थान बंद कर दिए, अब हर हफ्ते स्कूल बंद हो रहे हैं, हर हफ्ते स्कूल बंद। पहले बोला कि हम राशनलाइजेशन कर रहे हैं, उसके लिए स्कूल बंद कर, अब बोल रहे हैं जी कि इसके अंदर उपस्थिति कम है इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। गारंटियां पूरी करने के लिए स्कूल बंद कर दो, गारंटियां पूरी करने के लिए संस्थान बंद कर दो, गारंटियां पूरी करने के लिए पटवार सर्कल बंद कर दो, गारंटियां पूरी करने के लिए डीजल पेट्रोल के पैसे बढ़ा दो। ये तो कोई और गारंटी वहीं की वहीं। ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रेट कर्टेल किए थे उसके ऊपर और रेट बढ़ाए हैं, ये सर्वथा अनुचित है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इनडायरेक्टली चाहे वो भवन निर्माण का सामान हो, सीमेंट हो, सरिया हो, रेता हो, ईंट हो, बजरी हो, चाहे वो मेरे किसान की प्रोड्यूस है, किसान के लिए आने वाला सामान है, किसान का जाने वाला सामान है, राहत कार्यों में इस्तेमाल होने वाला सामान है, और इन सब चीजों के ऊपर इसका डीजल का रेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 6 रुपया प्रति लीटर डीजल का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और आपने केवल और केवल रेवेन्यू जनरेशन के लिए जनता के ऊपर बोझ डाला है। और आजकल एक नई चीज, हर हाईवे के ऊपर, हर सड़क के किनारे एक्वायर्ड विड्थ हो, फॉरेस्ट की जमीन हो, कुछ भी हो, वहां पर अहाते खुल रहे हैं। केवल हम रेवेन्यू, जहां पर रेडी नहीं लग सकती, जहां फड़ी नहीं लग सकती, जहां व्यक्ति और बैठ नहीं सकता, वहां पर रातों रात बड़े बड़े ठेके और अहाते खुलते हैं और दूर से उसके ऊपर लाइटें चमक रही होती हैं जैसे कोई बहुत शानदार जगह आ गई है नेशनल हाईवे पर या हाईवे के ऊपर। तो ये मुझे आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखना था। आपने बहुत धैर्य के साथ मेरी बात सुनी, आपका बहुत आभार। डॉक्टर साहब, सरकार उल्टा आपकी तरफ इशारा कर रही है कि भाजपा के नेता आज के वक्त में भी राजनीति कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट की मदद करने की जगह और केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए मदद दिलाने की जगह पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप फॉर भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपए का रिलीफ दिया और कांग्रेस पार्टी ने 6 रुपया बढ़ा दिया। अगर इसको कह रहे हैं बीजेपी ने राजनीति किया तो हम फिर करेंगे, भगवान मौका देगा तो हम फिर घटाएंगे। एक बात बार बार आ रही है कि 180 करोड़ हिमाचल को दिया आपदा राहत का, ये तो फर्स्ट ट्रेंड चाहिए तो वैसे ही मिलनी थी, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अभी आपदा हुई इसके लिए तो अलग से थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। 180 करोड़ एक और 181 करोड़ एक, ये 2 इंस्टॉलमेंट आई हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले कल शाम को 6:30 बजे स्पेसिफिकली 181 करोड़ अलग से बोला है और इसके बाद स्पष्ट शब्दों में बोला है कि किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। उसमें 4 लेन हाईवेज हैं, उसके अंदर बीआरओ की रोड्स हैं,
उसके अंदर जो नुकसान है उसकी भरपाई में किसी तरह की कमी नहीं आएगी, ये उन्होंने। मुख्यमंत्री इसमें कह रहे हैं कि बीजेपी मिसलीड कर रही है, जो पैसा आया है वो क्वार्टरली जो हिमाचल का को आता है वही है, इट हैज नथिंग टू डू विद डिजास्टर मैनेजमेंट। जब कोई इस प्रकार का डिजास्टर होगा तभी रिलीज होगा, और ये पिछले कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके ऊपर बोल चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर अभी नहीं। आज मुझे स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट से जानना है कि उन्होंने डीजल के ऊपर जनता के ऊपर बोझ क्यों डाला है। वो केवल हमारी तरफ को इशारा करें, सरकार वो चला रहे हैं, गारंटियां उन्होंने दी हैं, उनको पूरी करनी है गारंटियां। भारतीय जनता पार्टी सरकार में होगी तो हम जवाब दे होंगे ना। आज की डेट में वो जवाब दे हैं। वैट क्यों लगा रहे हैं? हम वैट घटा करके गए, आपकी सरकार मैं कह रहा हूँ वैट घटा के गए, क्यों लगा रहे हैं? मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ आप